For information on the news around you, keep watching Face Talk YouTube channel. Subscribe to the latest news and press the bell icon. जी नमस्कार, मैं आपका अपना राजन राई। फेस वार्ता कैमरे हमारे विचार आपके। आज के जो खास मेहमान है किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उन्होंने अपनी छवि से, अपनी ईमानदारी से लोगों के दिल में जगह बनाई और जनता ने उनको चुना विधायक के रूप में। अब वो समाज की सेवा कर रहे हैं। अभी मैं जब ऑफिस में आया, मैं ऐसे बाहर से निकल रहा था तो एक सज्जन किट लेके जा रहे थे, तो मैंने पूछा एक किट आप कहाँ से ले। इस वक्त सतवीर त्यागी जी के निवास स्थान पे, कार्यालय पे, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक किट बांटी जा रही है। कोरोना जैसे अपने पैर फंसा रहा है। आइए बात करते हैं कि क्या किट है और क्या सुविधा है। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम हरवीर सिंह पाल है। मेरा ग्राम बहावनपुर है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। इस पूरी किट में, कोरोना किट में, एक टेम्परेचर नापने वाला है जी, एक सैनिटाइजर है और एक है पल्स ऑक्सीमीटर और कुछ मास्क है। अच्छा, जिससे अगर हम प्राथमिक लक्षण यदि हमारे आते हैं तो हम अपना टेम्परेचर देख सकते हैं। पल्स ऑक्सीमीटर से उसका ऑक्सीजन का लेवल वो कर सकते हैं और सैनिटाइजर से हाथ। ये किट जो है आपको सतवीर त्यागी जी सभी माननीय विधायक जी ने पूरी विधानसभा में अच्छा जो एक अभियान चला रखा है अपने स्वयं के उससे, निजी उससे, ये निधि से नहीं है, ये निजी उससे है। ये पूरे हर एक गांव में एक किट पहुंचाई जा रही है और जिसका हर एक कार्यकर्ता को बुला के यहाँ दी जा रही है। उसी क्रम में मैं आज यहाँ आया हूँ और मैं अपनी किट ले जा रहा हूँ। तो हम मानते हैं कहीं ना कहीं इसकी बहुत ज़रूरत है पूरे क्षेत्र में, क्योंकि गांव में अभी भी ऑक्सीजन का लेवल नापने का कोई यंत्र नहीं था। अब हमारे पास आ गया तो इससे कम से कम गिरते हुए ऑक्सीजन लेवल को हम देख सकते हैं। चलिए दर्शकों, इसी मुद्दे पे त्यागी साहब से मुलाकात करेंगे और चर्चा करेंगे। आइए उनसे मिलते और जानते हैं कोविड-19 को लेकर क्या सतर्कता बनाएंगे। आइए से लेकर आए तो उन्होंने बताया विधायक साहब के यहाँ से लेके आया हूँ और वो भी निजी। इस मुद्दे पे भी चर्चा करते हैं और जानते हैं कोविड-19 को लेकर विधायक साहब ने अपने क्षेत्र में क्या सतर्कता बनाई है। आइए मिलते हैं। सर, जय श्री राम। जय श्री राम जी। सर, आप किसी परिचय के मोहताज ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आज फेस वार्ता के माध्यम से आप अपना एक बार परिचय बता दीजिए। मैं फेस वार्ता को, आपकी टीम को धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने हमारे क्षेत्र की समस्याओं के जानकारी के लिए यहाँ आप आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। मेरा नाम सतवीर त्यागी है। मैं किठौड़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक हूँ और मैं विधायक की नहीं बल्कि जनसेवक हूँ। यहाँ लोगों की सेवा करने के लिए मुझे लोगों ने चुना है और निश्चित तौर पर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह की चुनौतियाँ पहले समय में और अब दोनों कोविड के समय में कोविड-19 को लेकर के उन्होंने जो है जिस तरह से अपने को जोखिम में डालते हुए भी और सारी पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं को उन्होंने इसमें लगाने का काम किया है। उसी के संदर्भ में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हमारे जनपद में आए थे और सारे जनप्रतिनिधियों से उन्होंने वार्ता की, सारे अधिकारियों से उन्होंने वार्ता की, सारे अधिकारियों को उन्होंने दिशा निर्देश दिए। सबको उन्होंने एक एक पॉइंट पर पूरी तरह से जो है जानकारी चाहिए कि वे कितने बेड हैं और ये जो अपने इस तरह के जो अस्पताल, जो प्राइवेट अस्पताल हैं, वो जो मनमानी कर रहे हैं उनका क्या कारण है। अगर कोई मनमानी कर रहा तो उसका जो है लाइसेंस निरस्त करने का काम सरकार को करना चाहिए। हमारे अधिकारियों को रिपोर्ट दे करके जो है मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मुझे रिपोर्ट दो और इनको निरस्त करने का काम करो। इसी तरह से उन्होंने यहाँ वार्ता करने के बाद में सारे जनप्रतिनिधियों से, हमारे माननीय सांसद जी थे, माननीय विधायक थे और भी हम जनप्रतिनिधियों से सबसे जानकारी चाहिए और हफ्ते में एक मीटिंग जनप्रतिनिधियों के साथ कमिश्नर लेवल पर, कमिश्नर होंगे, डीएम होंगे, कप्तान होंगे और सारे अधिकारियों को बुला करके जो है एक मीटिंग के लिए उन्होंने जो है उसके लिए लोगों से आग्रह किया। उससे पहले प्रभारी मंत्री जी भी यहाँ आए थे। उन्होंने भी काफ़ी अधिकारियों से बात करके उनको भी जो है टटोलने का काम किया कि कैसे इसको कंट्रोल किया जाए। और मैं धन्यवाद करता हूँ अपने यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का, जिन्होंने हमारे किठौड़ विधानसभा क्षेत्र का बिजोली गांव को उन्होंने चिन्हित करके वहां पर जाने का काम किया। वहां गए, कोविड से जो प्रभावित लोग थे, जो परिवार थे, उनसे उनका हालचाल जाना,
उनसे उनकी बात पूछी, उनसे उनकी परेशानी पूछी, पूरे गांव के लोगों से परेशानी पूछी। और वहाँ जो टीम काम कर रही है कोविड में, जो निगरानी समिति है, उनसे वार्ता की। वहाँ एएनएम और जो अस्पताल है उसका स्टाफ, उसको सबको जो है बुला करके उन्होंने उनका मनोबल बढ़ाने का काम किया। और उससे हमारे क्षेत्र का ही नहीं, पूरे मेरठ के जनपद के तमाम हमारे कार्यकर्ताओं का, तमाम अधिकारियों का, तमाम कोविड के दौरान जो लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ा है। और मैं उनको बारंबार बधाई और धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने मेरी विधानसभा क्षेत्र का बिजोली गांव चुना और वहां जाकर के उन्होंने सबसे वार्ता की। और उस वार्ता के दौरान ये हुआ कि भाई बिजोली, अकेले बिजोली के नहीं बल्कि पूरे जनपद में तेजी से काम हुआ। और सारे अधिकारियों ने जो है सफाई अभियान, घर गांव गांव में सैनिटाइजेशन, और आपके जो ये प्राइवेट अस्पताल हैं इनके बारे में तमाम जानकारी इकट्ठी करने के बाद में ये सब चीज़ें आदरणीय योगी जी ने सबको दिशा निर्देश किया है कि इसको बहुत जल्दी जो भी जहाँ भी कोविड से बीमार है उसका टेस्टिंग बढ़ाई जाए, उसकी जो है उसको दवाई मुहैया कराई जाए, उसको किट मुहैया कराई जाए। और 1000 रुपये ठेली, पटरी, खोका और ऐसे मजदूरों को चिन्हित करके सबको 1000 रुपये दिए जाएं उनकी आर्थिक सहायता के लिए। और राशन के लिए जो है राशन का भी उन्होंने कहा है कि जो लोग राशन जिनको मिल रहा है पहले से ही या जिन पे राशन कार्ड है, उनसे भी अलग जो लोग ऐसे हैं जो इसमें प्रभावित हैं, गरीब हैं, जो पात्र हैं वास्तव में जिनका नाम नहीं है, उनको भी जो है सबको आर्थिक मदद देने का काम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हो रहा है। और हम सब लोग अपने अपने क्षेत्रों में लगे हुए हैं। मैंने भी अपने क्षेत्र में जो लगभग हमारे क्षेत्र में 150 गांव के लगभग हैं, 148 गांव हैं, तो छोटे भी माजरे हैं तो 150 गांव के करीब बैठते हैं। 150 गांव में 2-2 किट, और जहाँ बड़े गांव हैं वहाँ 3 या 4 किट, और जो कस्बे हैं उनमें और भी ज़्यादा किट देने का काम अपने कार्यकर्ताओं को, जो हमारे पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, वो उसमें लगे हुए हैं। और जगह जगह टेस्टिंग करा रहे हैं। उसमें ऑक्सीमीटर है, उसमें अपना टेम्परेचर नापने की मशीन है, जो किट है। ऐसा निजी दी जा रही है? हाँ निजी दी। ये हमने अपने हमारे हम परिवार के से हमने जो है ना, ये सब हमारा परिवार कर रहा है, हमारे जो जनसेवा मानवता की थी। जी जी जी। तो इन सब चीज़ों में जो है हम कर रहे हैं। हमने 25,000 रुपये दिए हैं। और भी अगर निधि से मांग होगी हम कहेंगे तो हम उसके लिए तैयार हैं। और ऑक्सीजन गैस प्लांट हमारे यहाँ लग रहे हैं। मैं बधाई देता हूँ यहाँ के प्रशासन को, कमिश्नर साहब को, डीएम साहब को, दूसरे अधिकारियों को भी, कि जिन्होंने किठौड़ में 50 बेड का अस्पताल तैयार करा दिया है। और उसमें जो है कोविड के लिए मरीजों का पूरी तरह से बंदोबस्त है। हमारे क्षेत्र में सारे जो सरकारी अस्पताल हैं, स्वास्थ्य केंद्र हैं, वो सुचारू रूप से जो है ठीक काम कर रहे हैं। वहाँ पे टेस्टिंग का भी इंतजाम है। वहाँ पे जो है कोविड के लिए जितनी भी उनको जो है ज़रूरत है उन सबको जो है पूरी करने का काम जो है CSC और PSC हमारे क्षेत्र की कर रही है। तो मैं अपने क्षेत्र में जब भी किसी का कोई फ़ोन होता है, मैंने अपने ऑफिस में 4 लड़के बैठाए हुए हैं जो सुबह 9 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक यही काम करते हैं कि जिसका भी फ़ोन आता है उसको उस सेवा मुहैया कराने का काम करते हैं। अभी आपके सामने आर्थिक मदद भी हमने की, आप थे, अभी कई लोगों को किट भी हमने दी, पैसे भी दिए। और तो हम जो है तमाम ऐसे लोगों की मदद कर रहे हैं जो गरीब है, जो वास्तव में ज़रूरतमंद हैं, जिनको जो कोरोना के प्रभाव से आकर के जो है अपना जीवन यापन करने में दिक्कत जिनको आ रही है, उनकी हम मदद कर रहे हैं। और ये मानव सेवा है। और मैं हमेशा, जो मुझे क्षेत्र ने मौका दिया है, मुझे क्षेत्र की जनता ने मुझे चुन के भेजा है, मैं इनकी सेवा के लिए और पार्टी की सेवा के लिए अपने नेताओं के निर्देशन पर हमेशा खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी हमारी बात को हमारे दूर दराज के गांव तक पहुंचाने का काम करें, लोगों को जागरूक करने का काम करें। लोगों से कहो कि मास्क और तमाम जो सैनिटाइजर करने का काम जो है लोगों को करना चाहिए। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार। एक ही सवाल में सारे जवाब मिल गए। और सिर्फ मानवता और जनसेवा हो रही है, इसे राजनीति से नहीं जोड़ सकते। बहुत अच्छी बात है। मेरे सामने प्रमाणित है कि लोगों की मदद की जा रही है।
ऐसे जनप्रतिनिधि की हमारे देश को सख्त जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी की जो कमान और जो इनको जिम्मेदारी दी है वो पूरी ईमानदारी से निभाई जा रही है। मैं सलूट करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ऐसी ही जनसेवा यूं ही जारी रहे, क्योंकि बुरा समय हमारे देश में और ऐसे ही इससे फाइट की जाएगी। इसी के साथ दूंगा इजाजत। मैं राजन नाइक, फेस वार्ता कैमरे हमारे, विचार आपके। कैमरामैन भारत।